दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाया दिल्ली यूपी की सियासत में कदम बढ़ा दिए हैं। केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? दिल्ली के सीएम ने यूपी के चुनाव में शिरकत करने का मन बना लिया, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, केशव प्रसाद मौर्य की जुबानी सुनिए। आम आदमी पार्टी 2014 और 17 का भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और 2 करोड़ की आबादी दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हालत कांग्रेस की जनता ने की है उससे भी बुरी हालत आम आदमी पार्टी की होगी। और जो भी विरोधी दल हैं और वह हमारे खिलाफ लड़ते रहे हैं और वह जिस विपक्षी खेमे के साथ जुड़ करके लड़ना चाहे लड़ें। यूपी में तो जनता के आशीर्वाद, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम से कमल खिला है और कमल खिला रहेगा। सर, एक विपक्ष की भूमिका में देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को, क्या लगता है? नहीं, विपक्ष की भूमिका में नहीं, वो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी कोरोना संभाल नहीं पाए। 2 करोड़ आबादी के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे थे उनको विवश कर दिए कि वो दिल्ली छोड़ करके जाएं। उनको दवा नहीं दे सके, उनको भोजन नहीं दे सके, उनको पानी नहीं दे सके। तो केजरीवाल जी से मतलब असफल, मतलब देश में 2 करोड़ की आबादी वाला जो राज्य है वो संभाले नहीं संभल रहा, वो यूपी को संभालने की बात कर रहा है। तो यूपी की राजनीति में एंट्री को लेकर आम आदमी पार्टी के ऐलान से इस वक्त विपक्षी पार्टियों में भी हलचल है। किस तरह की बयानबाजी हो रही है, सुनिए। समाजवादी लोग कौन क्या कहते हैं इसके चक्कर में नहीं पड़ते। समाजवादी लोग अर्जुन की तरह होते हैं। अर्जुन जैसे तीर अपना निशाना सही जगह पे लगाता है, उसी तरह से समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, विकास पे अपना निशाना लगाते हैं, प्रदेश को आगे ले जाने पे अपना निशाना लगाते हैं। कैसे यहाँ सम्मान मिले लोगों को, इसके ऊपर काम करते हैं। प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बने, इस पे काम करते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या कहा। 2022 में 12 से 17 का काम देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता बाईसाइकिल को जिताएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और अब बात किसानों के हल्ला बोल की।
किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और ऐसे में सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसान अब भी डटे हुए हैं। किसान मोर्चा खोलने को तैयार हैं। सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि किसानों की मांग के आगे वो नहीं झुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के अलग अलग 10 संगठनों से बात करके ये संकेत दे दिया कि कानून के समर्थक किसान भी कम नहीं। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। पूरा की पूरा जो मुहिम है वो हकीकत से कोसों दूर और भ्रम के भूत से मजबूर है। ये अब जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है, ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। मंडियां सुरक्षित हैं, खेत खलिहान सुरक्षित हैं। सवाल यह है कि पेच कहां फंसा हुआ है। क्या कृषि कानून को लेकर बीच का रास्ता किसी हाल में तय नहीं हो सकता है? क्या किसान बनाम सरकार की जंग लंबी चली तो क्या होगा? और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहीं और कोई रास्ता नहीं? अभी तो कोई रास्ता नहीं है, अभी नहीं। आज भी आप मीटिंग कर रहे हैं? वे फिर बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से जिससे उनके संपर्क हैं, किसान हैं, वे बात करके तो देख ही रहे हैं ना सबसे। भाई कोई किसान तो बात नहीं कर रहा, वे दूसरे तरह के किसानों को लेकर आते हैं, उनसे बात करवाते हैं। आंदोलन खत्म उन्हीं से करवा लो। तो जो लोग बात कर रहे हैं वो किसान नहीं है आपका? यहाँ कहाँ है? यहाँ तो दिख रही नहीं, इनसे तो कोई जाता नहीं। एक कमेटी बनी हुई है तो करवा लो ना, हलचल पैदा करवा लो ना, जो उनके संपर्क हो। तो आपने देखा जिस तरीके से किसान का आंदोलन खिंच रहा है, उसे देखते हुए सरकार इस बात से भी चिंतित है कि कहीं उसकी किसान विरोधी छवि ना बन जाए। किसानों का हमदर्द होने की छवि बनाए रखने के लिए सरकार कई कवायद कर रही है। कड़ाके की सर्दी में 20 दिन से अन्नदाता खुले आसमान के नीचे दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि जल्द ये किसान अपने गांव और खेतों की तरफ लौट पाएंगे। सरकार के खिलाफ इन किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर ये कानून ऐसे लागू रहे तो ये हमारी किसानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारा भविष्य में आने वाला जो कृषि का जो है क्षेत्र, ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। सरकार अपने रुख पर कायम है कि संशोधन हो सकता है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। लेकिन किसानों के गुस्से से सरकार में ये चिंता भी पैदा हुई कि कहीं छवि किसान विरोधी न बन जाए। लिहाजा लगातार सरकार के मंत्री मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर आश्वस्त करने के अलावा सरकार अपनी छवि साफ रखने के लिए मुख्य तौर पर 5 आश्वासन दे रही है। सरकार किसानों की विरोधी नहीं बल्कि किसानों की हमदर्द है। सरकार किसानों से कभी अन्याय नहीं होने देगी। सरकार किसानों के सुझाव पर गौर करने को तैयार है। कुछ तत्व किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर बात करें किसान।
अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की जरूरत है। देश के 700 से ज्यादा जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों के बीच चौपाल और सम्मेलन, किसानों के मन में कृषि कानून को लेकर बैठी चिंता दूर करने के लिए ये एक बड़ी कवायद है। इसी सिलसिले में एक अहम कोशिश ये दिखाने की भी हो रही है कि सिंघू या गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान पूरे देश के कृषि प्रतिनिधि नहीं है। बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और दूसरे राज्यों के करीब 10 कृषि संगठनों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा है। यानी सरकार के लिए ये छवि बचाने की बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई है। आज तक ब्यूरो। बड़ा और कड़ा इम्तिहान केंद्र सरकार का है, क्योंकि 20 दिन से समाधान से पहले बातचीत का पुल कई बार टूट चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने पुल को फिर से जोड़ दिया। कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच विवाद में सीज फायर तो नहीं हुआ, लेकिन इस मौके पर शुद्ध देसी पॉलिटिक्स का खेल जारी है। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं। आप देखो, इतिहास लिखेंगे, दिल्ली इस बार हारेगी, पंजाब जीतेगी। जिन्ना चਿਰ नहीं है कानून रद्द करते उन्ना चਿਰ शांतमई चलेगा। किसानों का मुद्दा पीछे रह गया और सियासत आगे पहुंच गई। एक वाक्य में समझें तो सियासतदानों ने किसानों के व्रत की व्याख्या से पहले सियासी शब्दकोश खोला और खोज खोज कर शब्दों को पढ़ा गया। पहले शब्दकोश की बात, फिर उसका संपूर्ण अर्थ। भोले भाले किसान, राम राम, आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े, प्रायोजित, सियासी स्टंट। एक तरफ किसानों का दर्द है तो दूसरी तरफ किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने की होड़ मच गई। सियासी दलों में पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का चैंपियन बनने की रेस शुरू हुई। किसानों के कष्ट और किसानों के अनशन को लेकर सियासी दलों में महाभारत शुरू हो गई। सियासी स्टेज पर सबसे पहले वो तस्वीर जो चर्चा में रही, उपवास किसानों का था, लेकिन आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट में आई। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ व्रत रखा, लेकिन दिल्ली से पहले बड़ा और कड़ा रिएक्शन पंजाब से आया। पंजाब के सीएम ने अरविंद केजरीवाल पर सियासी बाण चला दिया। क्या आप में शर्म बची है? जब हमारे किसान सर्दी में सड़क पर आपके शहर के बाहर बैठे हैं, कई अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मर रहे हैं, ऐसी घड़ी में आप राजनीतिक फायदे का मौका तलाश रहे हैं। आप बेशर्म झूठे हैं,
जिसने किसानों की पीठ पर छुरा घोंपा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो क्या अनशन बहाना है? मकसद सिर्फ पंजाब में सियासी जमीन निशाना है। सवाल नहीं उठाया जा रहा, वो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार आज कह दे कि राज्य सरकार कानून पास कर सकती है, राज्य सरकार पास कर देगी। जब कानून केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है, कोई नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है और इसीलिए लड़ाई केंद्र सरकार से हो रही है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। हमने दिल्ली के अंदर जो है स्टेडियम को जेल बनने से रोका। लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस शुरू हो गई। बीजेपी ने राहत की सांस ली और किसान आंदोलन की पुरानी स्क्रिप्ट टीवी पर बिना किसी सुधार के कॉपी पेस्ट कर दी गई। कि भोले भाले किसान हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं। जब उनके ध्यान में भी आता है कि सरकार सही बात कह रही है, अब तो हमारी बात सरकार मान रही है, हमने उसको मान लेना चाहिए। ऐसे समय ऐसे तत्व उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप सरकार के साथ शामिल हो गए, आप तो सरकारी बन गए, आपने तो सरकार से हाथ मिला लिया। और ऐसे समय वो ऐसे कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर हमारा प्रॉब्लम ये बिल्कुल किसान नहीं है, हमारा प्रॉब्लम वो तत्व है। पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए, और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए। योगी ने किसानों को राम राम कहा और एडीजी लॉ ऑर्डर को काम पर लगा दिया। थाने स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे हम लोग ज्ञापन ले रहे हैं, जिसके कारण कहीं कोई भीड़ नहीं है और इसकी आड़ में कोई गलत व्यक्ति घुस के कोई उपद्रव न करे, इसके लिए भी हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं। और इसके लिए लगभग हमने पूरे प्रदेश में 140 कंपनी पीएससी की लगा रखी है। किसानों के लिए बीजेपी की करुणा आपने सुनी और कड़वी बात भी। बीजेपी पूरी शिद्दत से यही सिद्ध करने में जुटी है कि मामला तो सिर्फ कंफ्यूजन का है, कंफ्यूजन को दूर कर लिया जाएगा। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपवास रखा तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नई गवाही और नई थ्योरी के साथ सामने आए। महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जो बात बीजेपी गाजे बाजे के साथ कई दिनों से बता रही थी, अब उसी दावे पर कुछ किसानों ने मुहर लगा दी है। साथ में ये भी कहा कि किसानों के लिए बातचीत का द्वार खुला हुआ है, लेकिन शर्त और ऑफर यही है कि पहले किसान कंफ्यूजन दूर करें, फिर समाधान निकलेगा। लेकिन कंफ्यूजन दूर कब और कैसे होगा, ये यक्ष प्रश्न है। आज तक ब्यूरो।